8 क्वेश्चन आपको गिवन है। ए बैग कंटेन 3 रेड balls and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red or not red? ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो रेड बॉल्स के वन है आपको 3, ब्लैक बॉल्स आपको गिवन है 5। ठीक है, तो टोटल बॉल्स गिवन है आपको 3 + 5 विच इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या हुआ आपका 8। ठीक है, ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन ही था। यहां से आगे देखिए अब क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट ऑफ रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है और रेड के फेवर में कितनी है आपकी 3। ठीक है, तो 4 रेड बॉल्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3, probability of ball drawn red, probability that the ball drawn is red। फॉर्मूला मैंने बताया था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये आपका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, आपको याद हो जाना चाहिए। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं रेड बॉल के 3 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 8। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी 3/8। नेक्स्ट उसने पूछा है नॉट ए के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, यानी कि P ऑफ E नॉट क्या होता है आपका 1 - P ऑफ E। इसको यहां पर हल कर देता हूं। तो P ऑफ E नॉट इक्वल टू 1 - P ऑफ E की वैल्यू है 3/8। यहाँ 1 के अपॉन कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 1 और 8 का एलसीएम 8 आ जाएगा। 1 से 8 को डिवाइड करेंगे 8 टाइम जाएगा। 8 × 1 8 माइनस 8 से 8 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम। 1 × 3 3 8 - 5 5/8। तो P ऑफ E नॉट क्या हो जाएगा आपका 5/8 और P ऑफ E क्या हुआ आपका 3/8। ठीक है, अगर आप इस तरीके से नहीं निकालना चाहते थे तो दूसरे तरीके से भी हम निकाल सकते थे। प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड, नॉट रेड के का मतलब दैट इज ब्लैक बॉल, और ब्लैक बॉल
कितनी है हमारे पास 5, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं 8, यहां से भी आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होती 5/8। ठीक है, फॉर्मूला आपको प्रोबेबिलिटी का याद होना चाहिए और आपको हर क्वेश्चन में लिखना है। इस फॉर्मूले के भी आपके लिखने के हाफ मार्क्स आपको मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन 9 दे रखा है, ए बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that the marble taken out will be red? सेकंड में white की पूछी है और थर्ड में आपको not green की। ठीक है, तो सॉल्यूशन, a box contain red marbles, red marbles 5, a box contain white marbles, ये दे रखे हैं आपको 8, एंड बैग कंटेन ग्रीन मार्बल्स आपको दे रखे हैं 4। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, फाइव प्लस 8 प्लस 4, 8 4 12 है, 12 और 5 17। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हुए 17। तो फर्स्ट में आपको निकालनी है प्रोबेबिलिटी रेड के लिए, रेड मार्बल्स के लिए। जब हम एक बॉक्स में से यादृच्छा एक विड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, तो आपका रेड मार्बल्स की वो पूछी है, तो रेड मार्बल्स के लिए फेवरेबल केस हैं आपके 5, 4 रेड मार्बल्स टेकन आउट, नंबर ऑफ फेवरेबल केस, नंबर ऑफ फेवरेबल केस गिवन है आपको 5, 4 रेड मार्बल्स टेकन आउट, प्रोबेबिलिटी है जाएगी आपकी ठीक है। फॉर्मूला लिख लेना या मैं लिख देता हूं। फॉर्मूला आपको हर क्वेश्चन में लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल केस, नंबर ऑफ फेवरेबल केस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 5/17। ठीक है, नेक्स्ट है आपके वाइट के लिए। ये था आपका फर्स्ट पार्ट जिसमें आपने रेड मार्बल्स के लिए प्रोबेबिलिटी निकाली थी। अब हम निकालेंगे वाइट के लिए। ठीक है, फोर
white marbles, number of favorable case, फेवरेबल केस लिख दीजिए या फेवरेबल आउटकम्स लिख दीजिए, आउटकम्स शब्द यूज कीजिए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपको गिवन है 8, ठीक है। यहां भी आउटकम्स लिख लीजिए, तो प्रोबेबिलिटी दैट marble taken out will be white, marble taken out will be white, फॉर्मूला लिख लेना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं आपके पास 8 और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके 17। तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4 वाइट मार्बल्स के लिए 8/17, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसमें थर्ड पार्ट गिवन है 4 नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन का मतलब वो ग्रीन नहीं है, रेड भी हो सकता है और वाइट भी हो सकता है, ठीक है। 4 नॉट ग्रीन मार्बल्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 5 + 8 दैट इज 13, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं आपके 13 और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं 17, ठीक है। दूसरे तरीके से आप ऐसे निकाल सकते थे कि पहले आप ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी निकालिए। ग्रीन मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी हो जाती है आपकी 4/17, फिर नॉट ग्रीन की निकालते तो 1 - 4/17, वहां से भी आपका रिजल्ट 13/17 ही मिलता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, ए पिगी बैंक कंटेन 100 पैसे कॉइन 50, 100 पैसे के 50 कॉइन है, ₹1 कॉइन 20, ₹2 कॉइन 10 एंड ₹5 कॉइन, ठीक है। If it is equally likely that one of the coin will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that the coin will be 50 paise coin? Second will not be a ₹5 coin. सॉल्यूशन देखिए, तो टोटल नंबर ऑफ coin in पिगी बैंक को 100 दे रखे थे आपको 50 पैसे के, 50 दे रखे हैं 1 रुपए के और 20 दे रखे हैं आपको 2 रुपए के।
और 10 दे रखे हैं आपको 5 रुपए के, ठीक है। तो जो आपके टोटल कॉइन हुए वे हुए आपके 180, ठीक है। 30 और 50 80 और 100 180। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हुए आपके 180, ठीक है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी दैट द कॉइन विल बी 50 पैसे कॉइन, ठीक है। तो 4 50 पैसे, 4 50 पैसे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने दे रखे हैं आपको 100, ठीक है। 100 कॉइन्स आर 50 पैसे कॉइन, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी that the coin will be 50 पैसे coin, number of favorable case, number of favorable outcomes, upon total number of possible outcomes, ओके। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं आपके 100 और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हैं आपके 180। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 2 से 5 टाइम और 2 से 9 टाइम, ठीक है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/9, ठीक है। इसका सेकंड है विल नॉट बी ए कॉइन ऑफ 5 रुपीज कॉइन। सेकंड पार्ट देखिए, for not to be a ₹5 coin, number of possible outcomes, number of favorable outcomes। 5 रुपए के सिक्के नहीं हैं, बाकी 5 रुपए के है कितने सिक्के आपके 10, ठीक है। तो ये कितने हो जाएंगे आपके 100 प्लस 50 प्लस 20 यानी कि 170, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी 170/180। 170 क्या है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और 180 क्या है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स।
तो आपकी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 17/18। ठीक है, विच इज योर आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है।